किंतु भारत है वो स्पिरिचुअली ज़बरदस्त रिच है। यहाँ पर कभी भी नेपाल का या श्रीलंका या जो ये जितने हो रहे हैं ना, ऐसा यहाँ नहीं होगा किसी भी हाल में, क्योंकि यहाँ शाश्वत सत्ता कोई और है, उसका कंट्रोलर कोई और है। ये कठोर सत्य है। चुप साधन चुप साध्य है, चुप माही चुप समाय, चुप समझेरी समझ है, समझा चुप वेदा। ये जो परंपरा है साधना और भक्ति की, साधना की क्रम से भक्ति की तरफ जाने की, ये मेवाड़ की एक विशिष्ट परंपरा है। चाहे मीराबाई ले लें, मीरा का जो इम्पैक्ट हुआ वो इतना ज़बरदस्त था कि सोसाइटी में एक इस तरह से हो गया कि वो स्पिरिचुअल एलिमेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग गया। हर एक को हर उससे प्रभावित था और एक सामाजिक चेतना जागृत हुई। तो महात्मा भूरीबाई सरदारगढ़ में जन्मे, लावा सरदारगढ़ आमेठ के पास है। उसके बाद वहाँ से नाथद्वारा पधारे। नाथद्वारा में 13 वर्ष की उम्र में 46 वर्ष के फतेहलाल जी से उनका विवाह हुआ। अब आप देखिए 13 वर्ष की बालिका, पर उनका बचपन से स्वभाव था कि खाना बनाओ चिड़ियों को डालो। वो जब इस ऊहापोह की स्थिति में हुई तो आप देखिए क्या होता है कि प्रकृति भी एजेंट्स ढूंढती है, टीचर्स ढूंढती है, एजुकेटर्स ढूंढती है। ये निश्चित बात है कि कोई व्यक्ति विराट व्यक्तित्व की तरफ परिणत होता है तो उसके पीछे प्रकृति उसकी गुरु बन के उसके साथ रहती है। जाने सो ही जान सी, जो बिल्कुल ऑर्डर में है, जो व्यवस्थित है, वो ही इस ज्ञान को जान सकता है, नॉलेज को जान सकता है। और जब जान लेता है वो और वो समझ लेता है, विश्लेषण कर लेता है, तो उसके पास बोलने को कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि महाराज चतुर सिंह जी ने भी कहा, महाराज भक्ति का ही वे कि भक्ति गूंगा और गुड़ है। जिस तरह से गूंगा गुड़ खाने के बाद स्वाद नहीं बता सकता, इसी तरह से भक्त भक्ति का स्वाद नहीं बता सकता। जैसे अपन कह दें कि भाई साक्षात्कार हो गया, आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति हो गई, वो नहीं हुई। वो चाहते थे कि मुझे राम के दर्शन हो जाए, तो राम के दर्शन होंगे कैसे? परेशानी बहुत। एक दिन कीका डांगी वहाँ जो नहुआ में ही रहता था, वो बैल लेके जा रहा था, तो उसने पूछा, महाराज साहब आप तो बहुत ही परेशान रहो, कई बात नींद नहीं आई रही है, आप तो आराम भी नहीं करो और आप उद्विग्नता बहुत बढ़ गई है आप, क्या करूँ? कीका भाई राम का दर्शन नहीं दे। आज के जो विषय है वो बहुत ही रोचक है और उसकी थोड़ी बहुत चर्चा मोन्टाज में पहले हो चुकी है। आज उस पर बहन अपनी बात कहने की आधिकारिक वक्ता की, तो उस पर उन्होंने कहा महात्मा भूरीबाई ने, चुप साधन चुप साध्य है, चुप माही चुप समाय, चुप समझेरी समझ है, समझा चुप वेदा। ये जो परंपरा है साधना और भक्ति की, साधना की क्रम से भक्ति की तरफ जाने की, ये मेवाड़ की एक विशिष्ट परंपरा है। चाहे मीराबाई ले लें, मीरा का जो इम्पैक्ट हुआ वो इतना ज़बरदस्त था कि सोसाइटी में एक इस तरह से हो गया कि वो स्पिरिचुअल एलिमेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग गया। हर एक को हर उससे प्रभावित था और एक सामाजिक चेतना जागृत हुई। तो महात्मा भूरीबाई सरदारगढ़ में जन्मे, लावा सरदारगढ़ आमेठ के पास है। उसके बाद वहाँ से नाथद्वारा पधारे। नाथद्वारा में 13 वर्ष की उम्र में 46 वर्ष के फतेहलाल जी से उनका विवाह हुआ। 46 ईयर्स की एज थी, सुथार थे वो। और उसके बाद वो बीमार रहते थे, उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। उसके बाद फिर कुछ कालांतर में उनका देहावसान भी हो गया। अब आप देखिए 13 वर्ष की बालिका, पर उनका बचपन से स्वभाव था कि खाना बनाओ चिड़ियों को डालो, कुत्तों को डालो, गाय को डालो, अगर खाने को नहीं बचा तो भूखे रह जाओ। पर उनको भोजन खिलाने का उनका बहुत वो था। अब वो जब इस ऊहापोह की स्थिति में हुई तो आप देखिए क्या होता है कि प्रकृति भी एजेंट्स ढूंढती है, टीचर्स ढूंढती है, एजुकेटर्स ढूंढती है। ये निश्चित बात है कि कोई व्यक्ति विराट व्यक्तित्व की तरफ परिणत होता है तो उसके पीछे प्रकृति उसकी गुरु बन के उसके साथ रहती है। हमारे जो क्रम में जो संतों ने कहा है वो यही कहा है कि प्रकृति ही परमेश्वर है। उसके जो सारे तत्व हैं ना, वो जब एक साथ मिलते हैं पंच तत्व और उसके बाद में पुरुष का रूप लेते हैं तो वो एक
यूनिफाइड एग्जिस्टेंस हो जाता है, जो फिजिकल फॉर्म में परिणित होता है, विचार के रूप में परिणित होता है या किसी प्रथा के रूप में परिणित होता है। तो जब इस तरह की स्थिति थी भूरीबाई की, तो वहाँ एक नूरीबाई उनके वहाँ आते थे। तो नूरीबाई को उन पे बहुत ही वो दया आती थी कि तू तेरी छोटी उम्र में शादी हो गई, ये संकट आ गया, पर बेटा तेरा रास्ता ये नहीं, तेरा रास्ता दूसरा है, परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता है। जीवन के सारे जितने भी काम हैं, जितने भी दायित्व हैं, धीरे धीरे उनसे तू अपने आप को समेट ले। और उन्होंने उस महात्मा भूरीबाई को ध्यान करना सिखाया। नूरीबाई, उनका शाश्वत सत्ता एक है। धर्म अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, बर्ताव अलग हो सकता है, किंतु चिंतन परंपरा एक है। तो भूरीबाई ने उनकी बात को सीरियसली लिया, वो धीरे 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 प्रगति करती रही। हमारी इस भक्ति परंपरा में या साधना की जो परंपरा है, वो शुरू होती है सब उस चिंतन से शुरू होती है कि हम परमात्मा क्या है, उत्सुकता होती है। क्योंकि हमारे यहाँ तीन ही चीज़ें ऐसी है, तीन सीढ़ियाँ जिससे हम साधना के क्रम में या भक्ति के क्रम में जाते हैं। अपना अंतर्मन पूछता को अयम, मैं कौन हूँ, सबसे पहला प्रश्न है ये, को अयम। बालक भी वही सोचता है, वृद्ध भी वही सोचता है। दूसरा है, उसको जब वो चिंतन करता है और उसको समझ में आता है कि मैं इंसान हूँ, मेरे अलग अलग दायित्व है, मेरा आइडियलिज्म है, मेरी फिलॉसफी है, मेरा स्पिरिचुअलिज्म है, मेरा अलग अलग फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जब उस मंथन में चलता है तो उसको समझ में आता है कि इसका नियंता कौन है। तो पता लगता है कि नियंता तो कोई और है, वो अपने को गाइड कर रहा है। जैसे भूरीबाई को नूरीबाई मिल गई, तो उसी तरह से वो जो नियंता होता है ना, वो उसको डायरेक्शन देता है और वो फिर परफेक्शन की तरफ वो यात्रा चलती रहती है। तो वो संघर्ष भी करते, धीरे धीरे वो अपने आप को उन्होंने रिटायर कर लिया, अपने ससुराल में नाथद्वारा स्थित तो उस निवास पर ही रहते, धीरे धीरे चिंतन करते, मनन करते, कहीं आटा पीसने भी जाते क्योंकि खाना है तो कुछ कमाई करनी पड़ेगी। इस तरह से उन्होंने हर प्रकार के कष्ट भी झेले। पर उस कष्ट को झेलने में नूरीबाई ने उनको कहा कि उदास मत विजय और चिंता मत कर जे, थाके मती, थारे जतरो अभाव वेगा वतरी थारी आंतरिक प्रगति में, अंदर से तेरी ग्रोथ होगी। तो तू अपने अंतर को विकसित करने में ध्यान दे। इस प्रकार से धीरे धीरे फिर बाई के बहुत सारे वो उनको क्या है, सब समझ में आने लग गया ऑटोमेटिकली। अब क्या हुआ, सब आचार्य रजनीश आए और मूछाला महावीर जी में उन्होंने शिविर लगाया। पहला शिविर था आचार्य रजनीश का, वो भी प्रोफेशन में थे किंतु भटकाव था, मन में शांति नहीं थी, वो कुछ प्राप्त करना चाहते थे। उस भटकन में वो यहाँ आए, उनका योग शिविर लगा, ध्यान शिविर यहाँ लगा। बाई पधारे वहाँ मिलने, मैं हुणी में बहुत बड़ा संत आयो है, तो वो वहाँ गए तो पाया कि भाई मैं जा तो रही हूँ पर उनको भेंट क्या करूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा लाओ काला कागज़ लाओ, 4 कागज़ 6 कागज़ ऐसे लिए, उनको पेजेस में मोड़ा, एक ऐसी छोटी बुकलेट बनाई और धागे से उसको सिया और फिर उसको लाल कपड़ा थाली में रख के, उसके ऊपर भी लाल कपड़ा रखा, उसमें वो पुस्तक रखी। उसके लिए उसके पहले पेज पर उन्होंने राम शब्द लिखा, बाकी पूरी खाली थी। और वो गए, रजनीश से मिलते ही कहा कि मैं थारी भेंट ले रही हूँ, स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा मैं स्वीकार करूँ, इससे पहले मुझे मार्गदर्शन चाहिए भाई, मैं बहुत भटक रहा हूँ, मैं संसार में रहूँ, मैं अध्यात्म में जाऊँ, या इस तरह की भटकन है मेरी, और मेरा अंतर्मन कहता है कि आप ही दूर कर सकती हो इसको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कहीं पूछना पूछ। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है। तो फिर उन्होंने एक ही बात कही कि यूं करनो यूं सोचनो, यूं करनो यूं सोच, कई थने नहीं करनो है, कई मती तू सोच। सब ये थॉट देखिए आप कि इनएक्टिव कहेंगे कि दिस इज इनएक्टिवनेस, बट इट इज द एक्टिव ओरिएंटेशन, कि जहाँ व्यक्ति का टोटल पर्सन है वो एकदम निर्लिप्त भाव से उसमें लिप्त हो जाए और फिर वो उस यात्रा की तरफ बढ़े। तो फिर कहा कि सोच जो हमारी बात ने। फिर वो किताब देखी, तो किताब देख करके, अरे भाई आपने तो सारे शास्त्र लिख दिए,
वेदांग लिख दिए, दर्शन लिख दिया, सारे जितने सिस्टम्स हैं फिलॉसफी के सब लिख दिए। ये तो मेरे जीवन का आधार बन गई है। इसको मैं अपने पास से कभी जुदा नहीं करूँगा। आचार्य रजनीश ने उनको उस पुस्तिका को हमेशा अपने साथ रखा। तो उन्होंने सहज साधिका मेवाड़ की दूसरी मीरा भूरीबाई करके उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसी से मैं आपको ये रेफरेंस दे रहा हूँ कि आप देखिए एजेंसीज मिलती रहती हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। ये महात्मा भूरीबाई का ये हुआ। अब उनसे मिलने हर धर्म, हर पंथ, हर संप्रदाय के लोग जाते। और ये था जाने सो ही जानसी या अनजानी जान। ये था, वो बार बार इस बात को कहते थे, जाने सो ही जानसी या अनजानी जान। जान मीन्स नॉलेज, ज्ञान से जान बनाए, मेवाड़ी में अपभ्रंश हो गया। जाने सो ही जानसी, जो बिल्कुल ऑर्डर में है, जो व्यवस्थित है, वो ही इस ज्ञान को जान सकता है, नॉलेज को जान सकता है। और जब जान लेता है वो, और वो समझ लेता है, विश्लेषण कर लेता है, तो उसके पास बोलने को कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि महाराज चतुर सिंह जी ने भी यही कहा, महाराज भक्ति का ही वे कि भक्ति गूंगा और गुड़ है। जिस तरह से गूंगा गुड़ खाने के बाद स्वाद नहीं बता सकता, इसी तरह से भक्ति का स्वाद नहीं बता सकता, है ना साहब। आप देखिए अब क्या हुआ कि बाई को लगा कि मेरे गुरु नहीं है, नूरी बाई ने सिखा दिया, और मैं संत लोग आने लग गए, सब चर्चा होती, शास्त्रार्थ होता, पर मेरे गुरु नहीं है। उस समय महाराज चतुर सिंह जी का बहुत नाम था, उनका कंट्रीब्यूशन था। तो वो वहाँ गए और फिर मैं, गुरुदेव दीक्षा प्रदान कर दीजिए, मैं आपके शिष्य बनना चाहते हैं। तो महाराज श्री बोले, देखते ही उनको कहा, असो है कि आल ज्ञान भी कमी है, अनुभव भी ठीक ठीक है पर समृद्ध नहीं है। तो भाई को बहुत बुरा लगा कि मैं इतना समझती हूँ, मुझे ये सारा इतना नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं बोलती भी हूँ, पर महाराज श्री ने ऐसा कैसे कह दिया। तो वह जब शांति से इस तरह की बात कर रहे थे तो अच्छा समझ में आ जाएगा, करो भक्ति करो, जो मार्ग अपने रखे वहीं पे चलो, शास्त्रार्थ करो, सोचो जिंदगी कही है, कर्म कही है, धर्म कही है, अध्यात्म कही है, भक्ति कही है, और भक्ति के बाद मोक्ष री स्थिति कही है। थारी यात्रा अच्छी चल रही है तो चलती रहे। तो वो उस यात्रा पर चलते रहे। अब आप देखिए इसी तरह से जो मैं मेवाड़ के लोक संतों की बात कहना चाह रहा हूँ, उसमें मैं आपको इधर महाराज चतुर सिंह जी के पास लाता हूँ कि महाराजा सूरत सिंह जी थे। सूरत सिंह जी के महाराज चतुर सिंह जी चौथे पुत्र थे, करजाली हाउस से थे। मेवाड़ में एक ट्रेडिशन था कि यदि राज परिवार में संतान नहीं होती है मेवाड़ के राजाओं के, तो एक बार करजाली हाउस से गोद लिया जाता बालक, और अगर उनके वहाँ नहीं होता तो फिर शिवरती हाउस से लिया जाता। इस तरह से ये क्रम चलता रहता था। तो सूरत सिंह जी के पास जब गए तो एक डेलीगेशन के साहब आपको महाराणा बनाना है, तो सूरत सिंह जी ने कहा कि मैं तो भगवान कृष्ण के साम्राज्य का दास हूँ, मेरा रास्ता भौतिकता नहीं है, मारो वो चौथो लड़को है वो चतुर सिंह, वणी ने ले जाओ महाराणा बनाओ। तो चतुर सिंह जी के पास वो गए और कहा कि आपको महाराणा बनना है, आपके पिताश्री की भी आज्ञा हो गई है। तो उन्होंने कहा जिस साम्राज्य के मेरे पिताजी दास हैं मैं तो उसी मार्ग पे चलूँगा, मेरी गति काज चलाने में नहीं। जब ये बात हुई उसके बाद वो डेलीगेशन बागौर गया, और बागौर से फिर महाराणा फतेह सिंह को ला करके सिंहासन रूढ़ किया। तो ये जो महाराज चतुर सिंह जी थे, इनके पिताजी सूरत सिंह जी महाराज, वो बहुत ही ज़बरदस्त कृष्ण भक्त थे, अनन्य कृष्ण भक्त थे। तो वो जो छाप उन पर पड़ी, ज्ञान प्राप्ति की पिपासा बढ़ी, गुरु लोग मिलने लगे, सब आने लगे, तो उनका भी रुझान इधर हो गया। पर उनकी 29 वर्ष की उम्र में शादी कर दी, पिताजी ने शादी कर दी शेखावाटी में। वहाँ से उनके धर्मपत्नी आए, अब उनके एक पुत्री का भी जन्म हुआ। तब तक वो संसार में ही थे, किंतु उसके बाद उनकी धर्मपत्नी का भी देहावसान हो गया, और शायर कुंवर जो गुजरात में उसकी जिसकी शादी हुई थी, वो बच्ची की भी डेथ हो गई। जब ये दो चीज़ हो गई तो उसके बाद उनको बहुत धक्का लगा, संसार से पूरी तरह से विरक्ति हो गई,
और वो महलों में भी नहीं रहे। करजाली हवेली है यहाँ, वहाँ विराजते थे, पर उन्होंने वो हवेली भी छोड़ दी। और उसके बाद वो अपने सुखेर में एक छोटी सी मगरी है, हवा मगरी। हाँ, उसका नाम हवा मगरी बोलते हैं अपन। वहाँ उन्होंने अपनी एक झोंपड़ी बनाई और वहाँ रहने लगे महाराज श्री। और वो बराबर वेद, वेदांग, ज्योतिष, दर्शन, तो उन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़े। वो हमेशा पढ़ते रहते, चिंतन करते रहते महाराज चतुर सिंह। उसका उनका उद्देश्य एक ही था कि मैं जो कुछ भी सीखूंगा वो मेरी बपौती नहीं होगी, मैं उस अनुभव को जन जन में बांटूंगा। मीरा का इम्पैक्ट इस परिवार पे था और मीरा ने भी जन जन में जाकर के अपने उस आध्यात्म ज्ञान को, भक्ति को, वैराग्य को पनपाया। इसी तरह से महाराज सूरज सिंह जी, इन्होंने भी वो योग के अभ्यास करते, सब करते। और अब था क्या कि संतुष्टि नहीं मिलती थी। वो कहते मुझे संतुष्टि मिलती नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे क्या चाहिए मुझे पता नहीं है। इस तरह से वो महाराज जी बहुत परेशान रहते। चतुर सिंह जी ध्यान करते 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बैठे रहते। फिर वहाँ से वो नौवा करके एक स्थान है, वहाँ पधार गए महाराज चतुर सिंह जी। और वहाँ जाके फिर उन्होंने खानू मगरी एक जगह है, आज भी है वो, उस खानू मगरी में वहाँ जाके उन्होंने फिर एक गुफा बनाई। उस गुफा में बैठते, मेडिटेशन करते, ध्यान करते। उनके पास बहुत सारे लोग आते। अब क्या था कि उनके पास लिखने को भी बहुत था, क्योंकि वो पढ़ाई उन्होंने बहुत की। उनका आप देखिए 9 जनवरी 1880 को उनका जन्म हुआ और 1 जुलाई 1929 को उनका डिमाइस हुआ। 49 वर्ष की उम्र में बाबूजी चले गए, किंतु उनके पास अनुभवों का इमेंस खजाना था, इमेंस ट्रेजर था। आप देखिए अब क्या हुआ कि जब वो भक्ति का काम चलने लगा, परेशानी, बेचैनी बढ़ने लगी, तो मैंने पिछली बैठक में जो कीका डांगी की बात आपसे करी थी कि कीका भी वहाँ आता था, ऊदा भी आता था, है ना। ऊदा बिकेम ए मेजर कैरेक्टर, स्पिरिचुअलिज्म का वो एक तरह से वो संवाहक बन गया। उस ऊदा से मैं भी मिला। 89 वर्ष की उम्र में मैं, जब मेरा PhD का काम चल रहा था, तो मैं जगह जगह उस कृष्णा कॉन्शियसनेस को ढूंढ रहा था। उसमें मेरी ऊदा जी से भी बातचीत हुई। मैं करीब 3-4 घंटे उनके पास बैठा। तो मैं उस समय 14 साल की उम्र का था, सब्जी काटता था, बाबूजी का काम करता था, उनके कपड़े धो देता था, और बाबूजी जो कुछ कहते उसको मैं बहुत ध्यान से सुनता। अनपढ़ था ऊदा डांगी, किंतु आप देखिए वो ही बिकेम ए मेजर कैरेक्टर फॉर प्रीचिंग स्पिरिचुअलिटी। अब क्या है कि महाराज श्री इस तरह से बेचैन रहने लगे। उनका ज्ञान तो बढ़ता रहा, भक्ति भी बढ़ती रही, वैराग्य भी बढ़ता रहा, किंतु जो जैसे अपन कह दें कि भाई साक्षात्कार हो गया, आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति हो गई, वो नहीं हुई। वो चाहते थे कि मुझे राम के दर्शन हो जाएं, तो राम के दर्शन होंगे कैसे? परेशानी बहुत। एक दिन कीका डांगी वहाँ जो नौवा में ही रहता था, वो बैल लेके जा रहा था, तो उसने पूछा, महाराज साहब आप तो बहुत ही परेशान रहो, कई बात, नींद नहीं आई रही है, आप तो आराम भी नहीं करो, और आप उद्विग्नता बहुत बढ़ गई है आपकी, क्या करूँ? कि भाई राम का दर्शन नहीं है। गुरु मिल गया गुमान सिंह जैसा, गुरु इतना बड़ा मिल गया जो परम योगी था, किंतु मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाया। मुझे गुरु को बताने वाले कमल भारती जी ओंकारेश्वर में मिल गए। उनके आश्रम में मैंने कचरा भी निकाला, मैंने बर्तन भी मांजे, और जब एक दिन 1 साल करने के बाद उन्होंने कहा, अरे ठेका ही करे, लक्ष्मणपुरा जा, लक्ष्मणपुरा में गुरु गुमान सिंह है, वो तेरा गुरु है वास्तव में, वही तुम्हें योग और सांख्य और सब दर्शनों की सब शिक्षा देंगे, और आपका क्या रास्ता है वहाँ वो बताएंगे। तो फिर महाराज जी वहाँ से आए, लक्ष्मणपुरा बाटेड़ा, वहाँ आए तो वहाँ देखा कि ये तो विचित्र गुरु है, परम विद्वान और संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करते थे गुमान सिंह जी महाराज, उच्च कोटि के योगी थे। वहाँ गए तो उन्होंने देखा, अच्छा कमल भारती जी 112 वर्ष के संत थे, उन्होंने इनको यहाँ भेजा। तो फिर उन्होंने उनको दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद उनको वे मेडिटेशन ये सब बताया, और वो एक राम जरोखा उन्होंने बना रखा था जो आज भी अस्तित्व में है। सत्संग होता है, वहाँ सत्संग होता है, उसमें मैं भी करीब 10 घंटे बैठा हूँ, अलग अलग समय, 2 घंटे कभी, 3 घंटे कभी।
इट्स अ सिंपल रूम हैविंग 9 ओपनिंग्स, उसके 9 द्वार हैं, जैसे पुरुष हैं अपन अपने हैं इस तरह से 9 द्वार हैं मतलब, और हर एक से मैसेजिंग होता है, और कोई नेगेटिव कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव मैसेजिंग होता है। उसमें अगर आप बैठ जाएं तो परम शांति का अनुभव होता है, ऐसे लगता है यू हैव बिकम सो लाइट इन वेट, यू आर सिटिंग समवेयर जहाँ मतलब आपको, ये मैंने अनुभव किया जो बता रहा हूँ कि वेट नहीं है, यू बिकम वेटलेस, और आपके थॉट्स आते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग प्रकार के थॉट्स आते हैं। किंतु जैसे विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज है ना, ये जितने 7 रंग होते हैं सूर्य के, उस तरह से नॉलेज के 9 प्रकार के जो मैसेजेस होते हैं ना, वो वहाँ मिलते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी वहीं मेडिटेट करते थे, बाबू जी ने भी वहीं मेडिटेशन किया, ये किया, पर बेचैनी ख़त्म नहीं हुई। फिर गोविंद सिंह जी ने कहा वाह अबे तू नौवा परोजा आश्रम में रह बटे जार बटे कर ध्यान आ गए सब। फिर ये उस बेचैनी में कीका ने कहा उनको, मैं उधर ले जाके वापस इधर आया हूँ, कि कीका ने कहा कि बेचैन क्यों भी गया, कि राम रा दर्शन नहीं हुए। ऐसी कैसी बड़ी बात है, हमारे घर तो रोज राम खेले, इतना इजी होके उसने कहा मेरे घर तो रोज राम खेलते हैं, राम लक्ष्मण दोनों आते हैं, तो मैं देख सकूँ गई, मुँह आइन बटे दर्शन कर सकूँ गई। हाँ दर्शन कर सको, पर एक बात ध्यान रख दो, मन वचन कर्म पूर्ण समर्पण होना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उस स्थिति में आना। स्नान करना जरूरी नहीं है, पर ध्यान एक जगह ही वेणो चाहे, और विश्वास पूर्व वेणो चाहे, और श्रद्धा पूरी वेणी चाहे, तो दर्शन वे जाएगा। तो बाबू जी गए साहब, 12 जनवरी 1922 का दिन था, कोई 9 जनवरी भी बताते, तो वहाँ वो गए। संबत 1978 है, तो संबत 1978 के पोष महीने की पोष शुक्ला तृतीया, उस दिन वो गए वहाँ। कीका ने कहा सुबह सुबह आ जाना आप, तो गए और दरवाज़ा खटखटाया, तो वो तो बोले ही नहीं कीका भाई। फिर बार बार कहा अरे मैं आ गया हूँ कीका भाई, मैं आ गया हूँ। तो फिर बाबू जी कहते अरे क्यों हाको करो हो, खुलियो है दरवाजो, धक्को ही तो देनो है, मैं पधारो आप तो बस। तो वो क्या अंदर उन्होंने जो ही धक्का दिया, तो वो चौकान बना हुआ है, वो मकान अभी खंडर के रूप में है, पर वो है, मैंने उसको विजिट किया था। वहाँ साहब वो चौक में एक गोर वर्ण बालक और एक श्याम वर्ण बालक, छोटे छोटे धनुष घुटनों के बल चल रहे हैं, वो ट्रांस में चले गए, उनको तो ध्यान हो गया आप देखिए, तो वो एकदम ट्रांस में चले गए, ध्यान में चले गए, और वहाँ वो खड़े रहे, उन्होंने भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया कीका भाई ने, वो और कीका भाई और उनकी वाइफ दोनों अंदर बैठे हुए थे। फिर वो आए और कहा कि महाराज कठे हो, घनी दुनिया में हो, दर्शन वे गया। तो बाप जी कुछ बोल नहीं पाए, खाली उनके मुंह से एक ही चीज़ निकली, दौड़ियो तीरथ दूर रहा, बियो हाल बेहाल। कहाँ कहाँ गया मैं, वृंदावन गया, मैं ओंकारेश्वर गया, मैं इधर गया, दौड़ियो तीरथ दूर रहा, बियो हाल बेहाल, पर कीका डांगी रह गरा, हे प्रभु थे मने कियो निहाल। है ना सब, आप देखिए वो उस स्थिति में चले गए। तो ये जो चीज़ है ना, ये गुरु पहला चरण होता है आध्यात्मिक प्रगति में, और जब गुरु से अपने को शिष्यत्व प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में हमारा फाइनल गुरु वही होता है, अल्टीमेट रियलिटी। तो वो जब अल्टीमेट रियलिटी की अनुभूति बाप जी को हो गई, उसके बाद तो स्वतः ही उनके अनुभव निकलने लगे, उनका नॉलेज बाहर आने लगा, और उस ट्रांस में उन्होंने अलग 25 करके 25 श्लोक हैं उनकी उन्होंने रचना की। और मैं सबसे पहले उसमें था, अलख कहे सो आलसी, लख कहवे नादान, अलख लकीरे आसरे, उदिया अलख पिछान। ये जो उदा कैरेक्टर है ना, वो उनका एक कैरेक्टर कम्युनिकेशन का मीडियम बन गया, और उसको करते हुए उन्होंने, अब आप देखिए ये मतलब वेदांत दर्शन का प्रतिपादन, पूरा वेदांत दर्शन अलग 25 में है। एको अयम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूँ, दूसरा है ही नहीं कोई, टोटल। हाँ, इस तरह का आपका समर्पण है, तो फिर वो एक में भी ऐसा है कि जिसमें कोई शंकाएं नहीं, कोई फ्रैक्चर्स नहीं, कोई
कल्ट नहीं, कोई ट्रेडिशंस नहीं, इट बिकम्स ए यूनिफाइड स्पिरिचुअलिटी। तो जो यूनिफाइड स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है वो इन लोक संतों ने समाज में बहुत दिया साहब। अब बाबू जी ने कहा, वो कहा अलख कहे सो आलसी, विच कैन नॉट बी रिटन, विच कैन नॉट बी स्क्रिबल्ड, है ना सर। परमात्मा वो तत्व है जिसको लिखा नहीं जा सकता। लख कहवे नादान, एंड ही हु डजंट हैव दैट पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी और हु डजंट अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ भक्ति, तो फिर वो नादान, वो फिर लिखेगा उसको, है ना साहब। लख कहवे ना अलख लखीरे आसरे, वो कहता है तू तो इन दोनों के मध्यम मार्ग में बन जा, ऐसा चिंतन कर, लिखा भी जाए तो ठीक है, नहीं लिखा जाए तो भी ठीक है ना। और वही अलग है, वही परमात्मा है, उसको तू पहचान ले, है ना सर। इसी तरह से उन्होंने एक में लिखा है, देखूं देखूं छोड़ने, देखूं देखूं छोड़ने, दिखूं दिखूं ठान, हाँ देखो, हाँ मैं अभी बताता हूँ, देखूं देखूं छोड़ने, दिखूं दिखूं ठान, ठीक है। देखूं देखूं रे आसरे उद्या अलग पहचान। आई एम विजिबल, आई एम ओमनीपोटेंट, आई एम ओमनीप्रेजेंट, आई एम ओमनिशिएंट, आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर, आई एम ऑल पावरफुल। देखूं देखूं ठान में कि भाई मैं मतलब आपको देखने के लिए कर रहा हूं, पर मैं उसकी पात्रता मेरी नहीं कि मैं परमात्मा तत्व को देख सकूं, ठीक है। अब उसको उसकी अनुभूति कैसे व्यक्त कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं हुणिया कि भी हुणी परमात्मा ने हेरता भर रहा है। बाप जी कहते हैं मैंने सुना है कि वो परमात्मा को सोच, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि वो गमाना कटे जो वणी नहीं रो, है ना सर। वो कहते हैं कि इसको ढूंढना है, तो इसको ढूंढ क्यों रहे हो तुम, वो तुम्हारे पास है। वो कहते हैं कि थू और मुंह दोई कूणी कूणी मिलार साथ में चाल रहे हैं, थू और मुंह दोई कूणी कूणी मिलार चाल रहे हैं, सोल्य लोकेजिंग कर रहे हैं वो। तो भी मुंह देख रही हूँ कि थू कौन है, पर थू यो देख रही हो है कि मुंह मुंह हूँ और थू है, थू मुंह हूँ और मुंह थू है, यानी वी आर वन यूनिटी। तो ये जो अनुभूतियाँ हैं सब, ये अभी अपन और कहीं बैठ सकते हैं, अंदर कुर्सी ले। उन्होंने कहा कि बकरे चरगी नार ने पालो पाती जा, ठीक है साहब। पर वो शेर के लिए बोलते हैं क्या कि वही सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, वो सब्बारो ग्वाल है, उदा अलग बेचा। परमात्मा एक ग्वाल है, और ग्वाल की ड्यूटी होती है कि वो हर जीव को, उसकी चेतना को समृद्ध करे, उसको प्रस्फुटित करे, उसको सकारात्मक भाव दे और उसको प्रभाव मिले। हाँ ना, वो कहते हैं वो बकरी रो ग्वाल है, वो सब भीमे वेद पुराण शास्त्र सारे हैं, किंतु शास्त्र का निचोड़ एक है, उसका कंटेंट एक है, मैसेजिंग एक है। चाहे वो कैसा भी धर्म हो, कोई सी भी आस्था हो, कोई सा भी विचारधारा हो, किंतु उसका मैसेजिंग एक है, संदेश एक है। हाँ बोलते हैं उन्होंने रमत भनत पद्धति से शिक्षण करना सीखे। हाँ महाराज श्री ने बालका ने बार करके एक किताब लिखी, बार कर किस्मत से आज राजभाषा दिवस की बालका बार करके एक किताब लिखी, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पर रिमार्केबल कमेंट, सिगमंड फ्राइड की तरह सोचने वाले थे महाराज। तो चूड़ा मीन्स तोते, अब तोते की तरह उसको, वो कहते हैं पहले वणारी बोली सिखाओ, वणारी बोली का शब्द सिखाओ, वणी भाषा की संस्कृति सिखाओ, और वणी में वणा बोलना सिखाओ, सुनना सिखाओ, लिखना सिखाओ, बात करना सिखाओ, है ना। जब तक ये नहीं करोगे आप, तब तक आप उसको यंत्र तक बना दो। वो कहता है मशीन में और बालक में कहीं फर्क नहीं, वो रट लेगा, दो तारी तरह रट लेगा और वो बोल देगा, पर जब तक बंदी समझ नहीं आएगा जब तक वो कहीं नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पर बहुत काम किया और बच्चों को वो एजुकेट करते थे, और उन्होंने बालका वास्ते एक पोथी भी लिखी, बालका की पोथी। हाँ, उसमें उन्होंने अल्फ़ाबेट से लगा करके और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर, स्टोरी टेलिंग कर,
दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां थी उन्हीं शब्दों का उसमें समावेश किया और उसके बाद वो दैट बिकम वेरी पॉपुलर आते कक्को केवलियो। अब उन्होंने 2 मैसेज दे दिए, क के साथ केवलियो शब्द जोड़ दियो। कोई समझता है कि ये केवलियो है वो आदमी का नाम है या बच्चे का नाम है, नहीं, केवल्य ज्ञान की बात। तो उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म को क्या कम्युनिकेट किया या भक्ति के मार्ग को भी कम्युनिकेट किया, तो उसमें हर चीज़ में उन्होंने उसका वो समावेश किया और उसके बाद कम्युनिकेट किया। बेना आपा ओछी नी आपा नागारी नारी, विमेन एम्पावरमेंट का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उनका हम किसी से गए गुजरे नहीं। आप ये सब इनमें प्रपंचों में, परिवार के इसमें परेशानियों में, स्ट्रेस में मत रहो, बाहर निकल के आओ। हैं? उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजी आवे तो अंग्रेजी जावे। फ्रीडम मूवमेंट में मैसेजिंग था उनका कि शरीर पर अगर खादी का कपड़ा पहनोगे स्वयं का बना हुआ तो ये अंग्रेज चले जाएंगे। हाँ, अंग्रेजी आ गए तो यह वो अंग्रेजी है, ब्रिटिश आपके। तो इस तरह के बहुत सारे उनके मैसेजेस हैं। वो कहते हैं कि कई हैं सर उनके। महाराज चतुर सिंह जी कहते थे कि एम्पावरमेंट तो हो गया, हाँ, जैसे प्रताप का उन्होंने वीरता के बारे में कहा, क्षात्र धर्म के निर्वाह के बारे में कहा, नेशनलिटी के बारे में कहा। हर जगह पर उन्होंने कविताओं के माध्यम से छोटी छोटी अपने वो किया। उन्होंने क्या 18 पब्लिकेशंस निकाले, पूरे 18 पब्लिकेशंस निकाले, किताबें लिखी और हर एक में अलग अलग मैसेज था। परमार्थ विचार पुस्तक लिखी, परमार्थ विचार। अब वो परमार्थ विचार में इंडिविजुअल की आचार संहिता, बिहेव करने की, सोचने की, चिंतन की, समाज में अमलगमेशन की क्या प्रवृत्ति रहे, उसके लिए अलग अलग प्रकार के अनुभव उन्होंने उसमें दिए। और उसमें भाव वही रखा कि सामने वाले को एम्पावरमेंट किया जाए, उसका सशक्तिकरण किया जाए, क्योंकि सिटीजन्स हैं, उनमें शिक्षा नहीं है, उनमें ज्ञान की कमी है। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने ये किया, मतलब इस वृत्ति को किया। चतुर चिंतामणि उन्होंने लिखी है ना साहब। चंद्रशेखर पर उन्होंने कुछ ऐसे पाठ थे, चंद्रशेखर पाल के, चंद्रशेखर पाही माम है ना, उस पर उन्होंने वो काम किया, वो लिखा उन्होंने। इसी तरह से अलग पचीसी हो गई, कई प्रकार के ग्रंथों का उन्होंने वो किया सर। और उन्होंने एक बात ये कही कि कोई अकेला नहीं, हम सबके साथ परमात्मा है। अगर समाज हमारे साथ है तो उसमें भी परमात्मा का तत्व विद्यमान है और वो तत्व है वो हमें गाइड करता रहता है, गुरु के रूप में गाइड करता रहता है। एक मैं आपको ये था, ये मैं भूल जाता हूँ बार बार, इसलिए मैं लिख के लाया। नमो अलख गुरु प्रकट से प्रकट रो दया दृष्टि भी अनंत, है ना सर। नमो अलख गुरु प्रकट रो दया दृष्टि बिन अंत, घना कल्प ने उलट गया करे पलक रो पंथ। इसका मतलब ये है सर कि वो गुरु ही है जो सर्वशक्तिमान है, जो मार्ग प्रशस्तीकरण करता है। आप उसमें पूरा विश्वास रखो, पूरा समर्पित भाव रखो उसमें, और उसके बाद जैसा गुरु करता है, जैसा सोचता है, जैसे बैठता है, जैसे ध्यान करता है, उसको अपनाते। ज़रूरी नहीं कि आप 100% अपना लोगे, किंतु उसके बाद ही आपकी वो विकसित होगी, नॉलेज विकसित होगी, ज्ञान विकसित होगा। वो कहते हैं कि ब्रह्म समुद्र में शास्त्र जो, ब्रह्म समुद्र में शास्त्र जो एक पथिक तालाब के किनारे बैठ हुए एक ठीकरी ने पानी पे फेंके, अपन बचपन में फेंकते थे, और वो छप 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 करके जितनी, वो कहते हैं कि जितनी ये दूर जाएगी उतना आपका परफेक्शन है। अगर ये पत्थर को ठीकरी को डालते ही लुप्त हो जाती है, बाकी कमी है। ये इस तरह के उनके ऐसे टेस्ट भी थे, नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, अनुभव को टेस्ट करने के लिए। तो महाराज क्या है, वो कहते हैं कि क्यों वृथा कंत दूजारो, बेकार क्यों
क्यों करते हो आप ऐसा? कुछ मत करो। आप समाज में अगर कोई प्रॉब्लम चाइल्ड है, अगर कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट है या कोई प्रॉब्लम सिटीजन है, तो उसकी समस्या है, उसके प्रति उसको आभास करवा दो। आभास करने के बाद वो, क्योंकि आप ऐसी संगत में हो कि जहाँ वो ऑटोमेटिकली उसको अपना लेगा, आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, है ना साहब? तो ये इन्होंने जो कहा है ना, करे पलक रोकन, यानी एक पलक में ही आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कीका डांगी के वहाँ हो गया बाप जी का, और कहा कि मैं सब में हूँ, तू सब में है ना सर? तो ये जो भाव है, अब लोक संत का काम अपना जन्म सुधारना नहीं, उसका सबका जन्म सुधारना। उनके गुरु ने भी कहा, वो भी मैं लिख के लाया हूँ सब, ये धारी ले धारणा, है ना, धारी ले वो ध्यान। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा है, सधारयति ते धर्म, धारणा ते धर्म, है ना सर? हम लोग वही, ये बड़ी लिबरल डेफिनेशन है। के बारे में आपने बात की और दो प्रमुख संतों को आपने शामिल किया इसमें, उस पर प्रकाश डाला। हममें से अधिकांश लोगों को ये सारी जानकारियाँ नहीं थी और ये बिल्कुल हमारे लिए नई चीज़ें थी, जिससे हम लाभान्वित हुए। मैं आपको बहुत व्यक्तिगत तौर पर मोन्टाज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और भी इस तरह के व्याख्यान आपके हम आयोजित करेंगे।